खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के सदर इमामबाड़ा सरिया में करबला के 72 शहीदों की याद में निकाले गए 72 ताबूत। अकीदतमंदों ने पेश किया खिराज ए अकीदत। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर वाराणसी के सदर इमामबाड़ा सरिया में करबला के शहीदों की याद में 72 ताबूत उठाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करते हुए मातम और पुरसा पेश किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम को करबला की तपती रेत पर इमाम हुसैन और उनके साथियों ने 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर इंसानियत, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने जुल्म और अन्याय के सामने सिर झुकाने के बजाय हक और इंसाफ का रास्ता चुना तथा पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि सत्य और इंसानियत की रक्षा के लिए हर कुर्बानी छोटी है। वक्ताओं ने बताया कि आज निकाले गए 72 ताबूत करबला के उन 72 शहीदों की याद का प्रतीक है जिनके पार्थिव शरीर 3 दिन तक करबला की तपती रेत पर पड़े रहे थे। इन्हीं शहीदों की याद में हर वर्ष वाराणसी के सदर इमामबाड़ा सरिया में ये परंपरा निभाई जाती है, जहां अकीदतमंदों अशकों और मातम के साथ उन्हें खिराज ए अकीदत पेश करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि करबला का पैगाम केवल एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता को अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होने, सत्य का साथ देने और इंसानियत की रक्षा का संदेश देता है। वाराणसी में मुहर्रम के अवसर पर गंगा जमुनी तहजीब की इसी विरासत के साथ श्रद्धा और अकीदत का ये आयोजन संपन्न हुआ। शफीक हैदर हूँ। आज ये 72 ताबूत का जो है ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगे? 72 ताबूत का प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी होने जा रहा है। इसमें हम करबला के 72 शहीदों को याद करते हैं जो करबला की धरती पर 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हो गए थे। ये वाकया सन 61 हिजरी में पेश आया था और चूंकि ये इतना वाकया अजीब था और इतना दुखदाई था कि इसे कभी भूला नहीं जा सकता और तमाम दुनिया में इस वाकये को याद किया जाता है। आंसुओं के साथ तहे दिल से हम याद करते हैं, उर्सा पेश करते हैं, इमाम की खिदमत में मातम करते हैं, मजलिस करते हैं, जुलूस उठाते हैं। हम करबला के उन 72 शहीदों को इसलिए भी याद कर रहे हैं कि उनके लाशें 3 दिन तक नहीं उठाए गए थे, बल्कि जलती हुई रेत पर पड़े हुए थे। लिहाजा हम उन लाशों की शबीह बना रहे हैं, उसकी सूरत बनाते हैं और उसको उठाते हैं और दिखाते हैं कि काश हम करबला में होते तो हम मौला का लाशा यूं ही जलती हुई रेत पर पड़ा हुआ न रहने देते। क्यों? इसलिए उनके लाशें क्यों पड़े रहे? इसलिए पड़े रहे कि उनके वारिस जो थे, मर्दों में एक बचा था हमारा चौथा इमाम, जो इमाम हुसैन का बेटा था, इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, और औरतें थी। इन सब को उनकी शहादत के बाद असीर कर लिया गया था, यानी रस्सियों में बांध दिया गया था और उनके बेटे को जंजीरों में और तोख में, जिसे कांटे लगे हुए थे, गले में डाल करके और हाथों पैरों को बांध दिया गया था और उन्हें ऐसे ऊंटों पर बिठाया गया था कि जिनके ऊपर महमिल उमारी नहीं थी, और उन्हें असीर करके पहले कूफे ले जाया गया, फिर शाम ले जाया गया, शाम में ले जाके कैद खाने में डाल दिया गया। उन्हें मौका ही नहीं दिया गया कि अपने लाशों को वो दफन कर सके या उन पर रो दे। अगर रोता था कोई उनमें से तो उन्हें ताजियाने मारे जाते थे, उन्हें चाबुक लगाई जाती थी, उन्हें जलील किया जाता था और छोटे छोटे बच्चों के मुंह पर तमाचे मारे जाते थे। और ये बड़ा ही अफसोसनाक है। यानी ये ऐसा मामला है कि इंसानियत चीख उठती है, इंसानियत रो उठती है, इंसानियत पुकार उठती है। इमाम हुसैन के जो 72 साथी मारे गए थे, उनमें एक 6 महीने का बच्चा भी था, जो दूध पीने वाला बच्चा था, उसका भी पानी बंद हो गया था, उसे पानी नहीं मिल रहा था। और इमाम आए उस फौज के सामने और कहा, इस बच्चे को दे दो, मैं पानी नहीं पीऊंगा, जमीन पर लिटा दिया।
जलती हुई रेत पर किसी ने पानी नहीं दिया। बच्चे ने जब अपनी जुबान अपने होठों पर फेरी तो लोग मुंह फेर फेर के रोने लगे। पता नहीं वो कैसे जालिम थे जो इंसान कहने लायक भी नहीं थे कि उनमें से एक ने निकल करके एक तीर ऐसा मारा कि जो आके बच्चे के गले पर लगा, और जब इमाम ने बच्चे के गले से तीर खींचा तो बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया, मुनकलिब हो गया और फिर शहीद हो गया। और इमाम हुसैन ने उस बच्चे के लाशे को खैमे के पीछे जाके दफन कर दिया। मगर वो इतने बड़े जालिम थे कि बाद में जब लोगों को गिनने लगे, हेड काउंट हुए, तो उसमें एक लाशा नहीं मिला, तो बाकायदा जमीन में नेजा चुबो चुबो के उस बच्चे की लाश निकाल दी गई और माँ के सामने उस बच्चे का गला काट के नौ के नेजा के ऊपर बुलंद कर दिया गया। ये बड़ी अफसोस था। अत्याचार जो हुआ क्या उसी के संदर्भ में ये हमेशा कितने वर्षों से मना रहे हैं? ये हम लोग सन 61 हिजरी में हुआ था, ये 1448 हिजरी है, तो 1350-1400 साल हो रहे हैं जब से हम याद कर रहे हैं। और ये कोई हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कायनात में, और आज करबला में भी बहुत बड़ा रौज़ा है और लोग सालों भर वहां जाते हैं और इमाम को याद करते हैं। उनके रौज़े के ऊपर इराक के अंदर मौजूद है, लोग जाते हैं और खास तौर से बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, लोग इकट्ठा होते हैं। अभी चहलुम आएगा 20 सफर को अगले महीने में, तो उसमें करीब करोड़ों का मजमा वहां जमा होता है जो जाकर के इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश करता है। और लोग नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं क्या नंगे पर। वाराणसी में सिर्फ यहीं पे ये 72 ताबूत का नहीं, 72 ताबूत बहुत से शहरों में उठते हैं। इसकी इब्तिदा शायद महमूदाबाद से हुई थी, और अब लखनऊ, इलाहाबाद, जितने बड़े शहर है, जौनपुर, गाजीपुर, बहुत बहुत शहरों में अब 72 ताबूत उठते हैं। हाँ, बट हमारे यहाँ भी ये 12वां दौर है, 12वां साल है, हम लोग लगातार ये उठा रहे हैं और इसी प्रकार से ये प्रोग्राम होता है। बहुत मजमा आता है। अब शाम को देखेंगे यहाँ फिर रखने की जगह नहीं होगी, लोग जमा होंगे, औरतें, मर्द, बच्चे तमाम जमा होंगे। इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में, इतनी सख्त गर्मी है कि आसमान से आग बरस रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह कम नहीं है और लोग चले आ रहे हैं। और सिर्फ शहर के लोग नहीं आएंगे बल्कि आसपास के गाँव से, शहरों से, कस्बों से, करियों से लोग तशरीफ ला रहे हैं और हमने उनके लिए इंतजाम भी किया है, पानी वगैरह का और तबरुक वगैरह का और दूध छोटे बच्चों के वास्ते सब इंतजाम किया गया है। और हम देख रहे हैं कि हमारे वॉलंटियर्स सारे अंजाम ये काम दे। हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब शामिल रिजवी साहब हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये मोहतमिम है, करता धरता है, ये देख रहे हैं और हम सब मिल करके जितने लोग खड़े हुए हैं सब देख रहे हैं। सैयद शामिल रिजवी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आबिदिया, चौहट्टा लाल खां, बनारस। जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है क्या कहना चाहिए? जो प्रोग्राम हो रहा है वैसे हमारे सरपरस्त हैं डॉक्टर शफीक हैदर साहब, इन्होंने एक बहुत विस्तार से आपको इसको बता दिया है इसके बारे में। अब हमारा इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमेशा इंसानियत को ध्यान में रखते हुए बगैर मजहब व मिल्लत की उसकी तफरके से लेके इससे हट करके हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि अहले बनारस या बनारस के बाहर के लोग, सारे लोग यहाँ पे जमा हों और इमाम मज़लूम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करें।